नमस्कार साथियों। चलिए हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर वायुमंडलीय अपवर्तन। तो चलिए आपको हम वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में बताने जा रहे हैं। आखिर वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के चारों तरफ वायु की एक मोटी परत है जिसे हम लोग वायुमंडल के नाम से जानते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? वायुमंडल। ये हमारी पृथ्वी है, इसके चारों तरफ वायु की एक मोटी परत यानी कि हवा की एक मोटी परत है जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। उसके बीच हमारी क्या है? पृथ्वी है। तो इन हवाओं में, इन वायु में कुछ ऐसा हवा होता है जो गर्म होता है और कुछ क्या होता है, ठंडा भी रहता है। लेकिन गर्म जो वायु होता है, गर्म हवा रहता है, उसका घनत्व और अपवर्तनांक बहुत ही कम होता है और ठंडी हवा का अपवर्तनांक और घनत्व गर्म की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। जब कभी हम स्टोव या गैस स्टोव पर खाना बनाते हैं तो हम दूसरी ओर की वस्तु को देखते हैं तो हमें कुछ अनुभव होता है। हमें ये अनुभव होता है कि उस ओर की वायु में कंपन रहता है, हिलती हुई हमें प्रतीत होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा वायुमंडल के अपवर्तन के ही कारण होता है। क्योंकि अगर ये मान लीजिए ये गैस स्टोव हो गया, ये जल रहा है। इधर इधर से अगर हम देखेंगे, इधर से अगर हम देखेंगे तो इधर की वस्तु हमें क्या दिखाएगी? हिलती हुई नजर दिखाएगी, हिलती हुई हमें प्रतीत होगी। क्योंकि जो गर्म वायु है इस यहाँ पर रहता नीचे रहता है और ठंडा वायु ऊपर पाया जाता है। तो गर्म वायु जब नीचे रहेगा और ठंडा वायु जब ऊपर रहेगा तो इन दोनों के चलते क्या होगा? हमें कोई भी वस्तु हिलती हुई या डुलती हुई प्रतीत होती है। जै जब कभी हम आकाश में तारों को देखते हैं, ये एक प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, तारों का टिमटिमाना। तो जब कभी हम पृथ्वी पर बैठकर आकाश के हम तारों को देखते हैं तो क्या हमें अनुभव होता है? मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी हो गई और यहाँ से हम आकाश को हम देखेंगे, यहाँ पर तारे सब हैं, तारों को अगर देखेंगे तो इन तारों में हम क्या पाएंगे? ये तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आएंगे। यानी कि कभी इनका प्रकाश कम होगा तो कभी ज्यादा होगा। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों हमें ऐसा प्रतीत होता है? तो ये तारे हमसे काफी दूर हैं। पहली बात ये है कि ये तारे हमसे काफी, कभी हम पृथ्वी पर से तारों को देखते हैं तो हमें ये तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। कैसे नजर आते हैं? तो टिमटिमाते, टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या तारे वैसे ही होते हैं कि उनका प्रकाश कभी कम होता है तो कभी ज्यादा होता है? नहीं। जब हम तारों को देखते हैं तो तारों का प्रकाश डायरेक्टली हमारे आंखों पर नहीं पड़ता है, उसे वायुमंडल की एक मोटी परत से होकर गुजरना पड़ता है। क्योंकि पृथ्वी के चारों तरफ क्या है? वायु की मोटी परत है। वायु क्या है? मोटी परत है। इन परतों से होकर इसके प्रकाश यानी कि तारों के प्रकाश को गुजरना पड़ता है। तो जब तारों का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो क्या होता है कि जब तारों का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है, जब तारों का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो उसे क्या होता है? रास्ते में उसे क्या होता है? अनियमित उतार चढ़ाव होता है। क्या होता है? अनियमित उतार चढ़ाव होता है। अनियमित उतार चढ़ाव होने के कारण, अनियमित उतार चढ़ाव होने के कारण तारों का प्रकाश कभी हमारे आंखों पर आता है तो कभी नहीं आ पाता है। तारों का प्रकाश हमारे आंखों पर कभी पहुंचता है,
तो कभी नहीं पहुँचता है, क्योंकि उसे वायुमंडल के अपूर्णांक से होकर गुजरना पड़ता है। तो उन तारों का प्रकाश कभी हमारी आँखों पर आता है, तो कभी नहीं आ पाता है, जिसके कारण वह तारे हमें टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। इसीलिए तारे जो होते हैं ना, टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। यही कारण है कि तारे टिमटिमाते हैं और तारे हमसे काफ़ी दूर रहते हैं। अब बात करेंगे कि ग्रह और उपग्रह, जैसे कि चाँद हो गया। चाँद को आप कभी देखिएगा तो वो टिमटिमाते हुए नज़र नहीं आएगा। तो चाँद और जो ग्रह हैं, तारों के अपेक्षा काफ़ी नज़दीक रहते हैं, पृथ्वी के काफ़ी करीब रहते हैं। इसलिए चंद्रमा मान लीजिए यहाँ पर है, ये मान लीजिए यहाँ पर है, तो इसका प्रकाश जल्दी पहुँचेगा, तो इसका प्रकाश टिमटिमाएगा नहीं। तो ये मान लीजिए पृथ्वी, ये हो गया चाँद, ये हो गया तारा और ये हो गए सॉरी, ये हो गया ग्रह और ये हो गया तारा। तो ये हो गया तारा, ठीक, ये हो गया ग्रह, ये हो गया चाँद। तो ये सब जो होते हैं ग्रह और चाँद, तारों की अपेक्षा काफ़ी पृथ्वी के करीब पाए जाते हैं, इसलिए यह टिमटिमाते हुए नज़र नहीं आते हैं। जबकि तारे काफ़ी दूर पर रहते हैं, इसलिए उसे पृथ्वी पर आने में वायु की जो होती है वायुमंडल की एक मोटी परत, उससे इसे गुजरना पड़ता है। इस क्रम में उसका क्या होता है, तो अनियमित उतार-चढ़ाव होता है। इस क्रम में प्रकाश कभी हमारी आँखों पर आता है और कभी नहीं आता है। तो इसके कारण क्या होता है, तारों का प्रकाश, तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। तो ये तो हो गया तारों का टिमटिमाना। अब हम बात करेंगे जैसे कि सूर्योदय और सूर्यास्त का समय, सूर्य का क्या प्रक्रिया रहता है। जब सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है, तो उस समय सूर्य हमें कैसा दिखाई देता है? जब मान लीजिए ये हो गया पृथ्वी, ये पृथ्वी हो गया, ये उसके बाद यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ से अगर देखेंगे, तो अगर सूर्य यहाँ पर है या यहाँ पर है, मान लीजिए क्षैतिज पर है, इसे क्या कहेंगे हम लोग, क्षैतिज कहते हैं। जब सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जहाँ पर सूर्य रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो क्षैतिज कहते हैं। क्या कहते हैं, तो क्षैतिज कहते हैं। तो उस क्रम में हमें सूर्य कैसा दिखाई देता है, चिपटा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है हमें सूर्य, तो चिपटा दिखाई देता है या अंडाकार दिखाई देता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो उस क्रम में भी क्या होता है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या रहता है, अधिक रहता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिक पाया जाता है। इस क्रम में सूर्य का जो प्रकाश होता है, पृथ्वी पर आने में अधिक समय लेता है। पृथ्वी पर आने में सूर्य के प्रकाश का समय क्या होता है, तो अधिक हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। इस क्रम में क्या होता है, वो अंडाकार या चिपटे दिखाई देते हैं। इस ये भी घटना क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन का ही कारण ये भी होता है। ये भी घटना किस कारण होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। इसको अच्छी तरह से आपको हम बता देते हैं। ये हो गया पृथ्वी और ये हो गया सूर्य। मान लीजिए पृथ्वी पे तो हम लोग बैठते हैं, तो हमको पृथ्वी इसी तरह का दिखाई देती है और हम यहाँ से, ये आकाश है। मान लीजिए अगर ये सूर्य यहाँ पर है, सूर्य यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर अगर हम यहाँ से देखेंगे तो क्या हमें प्रतीत होगा, तो ऐसा मालूम पड़ेगा कि सूर्य हम चिपटा है या अंडाकार है। तो उसे क्या होता है कि वायुमंडल के अपवर्तनांक से गुजरना पड़ता है और अनियमित उतार-चढ़ाव के कारण वो क्या होता है कि चिपटा या अंडाकार दिखाई देता है। और इसी कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल भी दिखाई देता है, क्योंकि उसका क्या होता है, प्रकाश अ, हमारी आँखों पर आने में अधिक समय लेता है और दूरी सूर्य और पृथ्वी की दूरी जो होता है, बढ़ जाती है। इस क्रम में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल या रक्ताभ दिखाई देता है। यह प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो इसी घटना के कारण सूर्य लाल दिखाई देता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही। तो ये था वायुमंडलीय अपवर्तन। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो मिलेंगे तो आपको पढ़ाएँगे अगला चैप्टर। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट अवश्य कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, चलते हैं।
जय हिंद।